हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस इंस्पिरेशन में। तो बच्चों, आज की क्लास में आपको क्लास 12th फिजिक्स में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, फैराडे के नियम। बच्चों, ये जो नियम है ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं और आप लोग इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। बच्चों, ये टॉपिक एग्जाम में आ सकता है 2026 में। तो बच्चों, यहाँ पर जो टॉपिक है वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो यहाँ पर देखो, प्रथम नियम क्या होता है। इससे पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ ये प्रथम और द्वितीय नियम कैसे आप लोग तैयार करोगे। तो बच्चों, यहाँ पर पहले जो फैराडे ने अपना प्रयोग किया था, इन्होंने एक कुंडली ली थी और उस कुंडली को गैल्वेनोमीटर से लगा दिया था। उसके बाद इस कुंडली के पास एक चुंबक लेकर के आते थे। चुंबक और कुंडली के बीच इन्होंने सापेक्ष गति कराई थी। जब बच्चों इन्होंने चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति कराई तो इस चुंबक में से चुंबकीय बल रेखाएं निकली, जिन्होंने इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। जब बच्चों इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इसके कारण इसमें से क्या निकला, एक बल उत्पन्न हुआ, जिसे कहोगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो बच्चों, ये जो बल उत्पन्न हुआ है ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है। तो बच्चों, यही पहला नियम इसमें यही कहता है कि जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो बच्चों, ये फैराडे का पहला नियम है। तो यहां बच्चों हम लिखेंगे प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। बच्चे, ये जो होता है ये पहला नियम होता है और जिसमें आपको बताता हूं उसकी दिशा क्या रहेगी। बच्चों, बल रेखाएं इस दिशा में जा रही है ना, बल रेखाएं इस दिशा में जा रही हैं, तो यहाँ पर जो बल की दिशा होगी वो ऐसे होगी। तो बच्चों, इसी दिशा में धारा भी प्रवाहित होगी। जो धारा होगी बच्चों, वो धारा होगी प्रेरित धारा। क्या धारा होगी, प्रेरित धारा होगी। और जैसे ही चुंबक की दिशा बदल जाएगी तो धारा की दिशा भी क्या हो जाएगी बच्चों, बदल जाएगी। और धारा दिशा क्यों बदलेगी, क्योंकि बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बदल जाएगी, जिसके कारण धारा की दिशा भी बदल जाएगी। तो बच्चों, ये पहला नियम है। क्या बच्चों नियम है, इस नियम के अनुसार जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न
होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को यहां तक समझ बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब बच्चों मैं आपको नियम नंबर 2 बता रहा हूं। दूसरा बच्चों नियम देखो इसी में लिखा हुआ है, कैसे आप लोग समझोगे? द्वितीय नियम में क्या लिखोगे? कुंडली की जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होगी वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होगी बच्चों? समानुपाती होगी। यही आपको इतना लिखना है द्वितीय नियम में। बच्चों आप लिख दे रहे हैं द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। मतलब कि बच्चों यहां पर समझो इस नियम को क्या लिखा हुआ है। इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जब बच्चों आ जाएगा तो अपॉन में टाइम हो जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स की संख्या को फाई से लिखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे हम इसका अवकलन करके लिखेंगे डी फाई बाई डी टी। यहां पर देखो बच्चों फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और देखो अपन में डीटी लिखा हुआ है मतलब परिवर्तन की दर जो होगी वो प्रेरित विद्युत वाहक बल की। बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल को इस लिखते हैं क्या होती है? समानुपाती। तो इसको आप ऐसे लिख दोगे। बच्चों ये फॉर्मूला जो प्राप्त हुआ है ये द्वितीय नियम का फॉर्मूला होता है। अब बच्चों यहां पर हम और से क्या लिख सकते हैं? अथवा करके ऐसे लिख दोगे E इक्वल टू, देखो यहाँ पे समानुपाती का साइन लगा हुआ है ना, आप इसको हटा करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस लगा दो यहां पर। बच्चों यहां पर जो माइनस लगा हुआ है ना, ये आपको हम आगे भी जब लेंज का नियम पढ़ाएंगे वहां पर आपको बताएंगे माइनस यहां पर क्यों लगा होता है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा बताए गए दोनों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों वीडियो आपको मेरी कैसी लगी? उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।